श्री राधे राधे। स्वागत है आपका प्रेरणादायक कहानियों में। मन की पीड़ा का अंतिम भाग, भाग 2। केशव ने गांव से आए युवक राम से जैसे ही सुना कि विष्णु बहुत परेशान है, केशव को जिज्ञासा हुई कि मेरे भाई के साथ ऐसा क्या हुआ होगा। माँ बाप भी वहीं पर थे। माँ बाबूजी भी जानना चाह रहे थे कि छोटे बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ। हमने तो 4-5 साल से सुध ही नहीं ली और न छोटा बेटा आया और न उसने हमारी खैर खबर पूछी कि मेरे माँ बाबूजी, मेरे बड़े भाई और भाभी कैसे होंगे। राम ने बताया कि उनकी छोटी बिटिया को कैंसर हो गया है। वह बहुत परेशान रहते हैं। जब से आप लोग शहर आए कुछ दिन तो वो खूब खुश रहे, लेकिन पता नहीं बिटिया की बीमारी और उनको अपने आत्मग्लानि के कारण वो चैन से नहीं रही। बेटी को रोज बड़े अस्पतालों में ले जाते हैं। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब तो माँ बाबूजी की आंखों में आंसू आ गए और बड़ा भाई भी बहुत दुखी हुआ कि मैंने तो छोटे भाई की गुस्से की बातें सुनकर उससे नाता ही तोड़ लिया था। उन्होंने उसी दिन गाड़ी बुक की और चारों लोग गांव आ गए। जैसे ही अपने चौक में पैर रखा, देखा तो एक दुबली काया का युवक बैठा है। ध्यान से देखा तो वह विष्णु था, जो इतना गोल मटोल सुंदर था। वो बहुत कमजोर हो गया था। पत्नी भी परेशान और छोटी बिटिया बिस्तर पर लेटी हुई। जैसे ही विष्णु ने देखा माँ बाबूजी और भाई आया है, वो कुछ बोल न पड़ा, जैसे जड़वत खड़ा हुआ हो। आंखों से सिर्फ आंसू आ रहे थे और सोच रहा था कि क्या बोलूं और क्या करूं। भाई ने कुछ नहीं बोला और अपने छोटे भाई को गले से लगा लिया। बोला कुछ नहीं। केशव, इतना बड़ा कब से हो गया तू, जो सारी परेशानी अकेले ही झेल रहा है? कुछ तो बताता मुझे। भैया, किस मुंह से बोलूं मैं और क्या बोलूं? ये सारी परेशानियां तो मेरी खुद की मोल ली हुई हैं। बड़े भाई ने उसको बैठाया, आंसू पोंछे और कहा, मेरे पास जितनी सेविंग है उससे हम छोटी का अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे। तो कुछ चिंता मत कर। अब मैं हूं तेरे साथ, तेरा परिवार तेरे साथ है। वो लोग छोटी को बड़े अस्पताल में ले गए। धीरे धीरे बीमारी ठीक हो गई। अब छोटे भाई को एहसास हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। अपने माँ बाबूजी को अपने से दूर कर दिया था, अपने बड़े भाई को अपने से दूर कर दिया था। छोटा भाई बड़े भाई के पैरों में गिर गया, माँ बाबूजी से भी माफ़ी मांगी और कहा, मैं इस लालच में, जायदाद के लालच में ही अंधा हो गया था भैया। रिश्तों की कदर भूल गया था। जिस भाई ने मुझे बचपन से बड़े होने तक हमेशा मेरी मदद की, हमेशा मेरे आगे खड़ा रहा, मैं थोड़ी सी जमीन जायदाद के लिए बहक गया। कितना बुरा भला बोला मैंने आपको और क्या क्या नहीं सुनाया। भैया, सारी गलती मेरी ही थी। आप तो पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं। माँ बाबूजी ने भी बेटे को गले लगा लिया। अब सारा परिवार खुशी खुशी हो गया था और छोटे बेटे को भी एहसास हो गया था कि मैं गलत था। इसलिए परिवार अपनी जगह है
और धन दौलत अपनी जगह है। अपने थोड़े से अहंकार के कारण, थोड़ी सी धन संपत्ति के कारण अपने रिश्तों को न तोड़ें। धन संपत्ति तो जुड़ जाती है पर रिश्ते नहीं जुड़ पाते हैं। और अपने जो रिश्ते पास हैं उससे बड़ी धन संपत्ति पूंजी और कुछ भी नहीं। श्री राधे राधे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।